मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको एक बार फिर से मैं आप सबका इस विशेष इबादत में स्वागत करता हूं और शुक्रगुजारी अदा करता हूं परमपिता परमेश्वर की कि उसने हम सबको अपने घरों में, अपने परिवारों में सुरक्षित रखा, अपनी पाक पनाह में रखा और आप सब अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। और उम्मीद करते हैं हम सब कि परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए पिछला सप्ताह हमको प्रदान किया था वो उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा हो सका है और परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य दी है कि मैं और आप आज एक बार फिर से एक नए सप्ताह में अपने आप को पा रहे हैं और इस नए सप्ताह की शुरुआत परमेश्वर के पवित्र नाम में होते हुए पवित्र दिन में कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर आगामी सप्ताह के लिए मुझे और आपको अपनी कुव्वतों से मामूर कर सके और मैं और आप अपने अप्स डाउन में होते हुए अपने जीवन को यापन करते हुए जिस सेवा के लिए आपने हमको चुना, हमको हमारी सृष्टि की इस धरती पर जीवितों के साथ बनाए रखा है, वो कार्य मेरे और आपके जीवन से भविष्य में पूरा होने वाला बन सके। आज जबकि हम पिंतेकुस्त पर्व के बाद तीसरा रविवार मना रहे हैं और कुछ तकनीकियों की वजह से आज हम संगीत या गाना परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन पर चिंता मनन करेंगे। दुआ मांगेंगे। प्यारे आसमानी बाप, फिर से हम आपकी शुक्रगुजारी अता करते हैं एक बार फिर से इस मौके के लिए जो कि आपके फजल से मिला और सेंट जॉन्स चर्च हॉस्पिटल रोड आगरा की कलीसिया एक विशाल खानदान के रूप में अपने घरों में अपने परिवार के साथ अपनी परिस्थितियों में पिता परमेश्वर आपके चरणों में अर्पित है और आपसे बातचीत करने के लिए उत्सुक है और पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा को अंजाम देने के लिए आपकी सामर्थ्य की अभिलाषी है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं प्रत्येक सदस्य पर, प्रत्येक परिवार पर आपकी आशीष बनी रहे, हम सबको पवित्र आत्मा का अभिषेक देवे, ताकि हम सब जो कि आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, उस पर चिंता मनन करने जा रहे हैं, अपनी याचनाएं आपको अर्पित करने जा रहे हैं, सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार आपके नाम की महिमा के लिए होने वाला बन सके। एक बार फिर से इस पूरी आराधना सभा को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप हमारी इस विनती को सुने और स्वीकार करें, आपके मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में से इंजील का एक पाठ सुनेंगे जो कि पाया जाता है मुकद्दस मरकुस की इंजील, उसका दूसरा अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 12वें पद तक। मुकद्दस मरकुस की इंजील, उसका दूसरा अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 12वें पद तक। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को
पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। दुआ मांगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त के मधुर और पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राप्त होवें और धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर का, उनके द्वारा दिए गए इस वरदान का, जो कि आध्यात्मिक तौर से मुझे और आपको प्रदत्त हैं कि मैं और आप उनका उपयोग एक बार फिर से इस नव सप्ताह के नव प्रातःकालीन बेला में हम उसके नाम की महिमा के लिए उनका इस्तेमाल या उनका उपयोग कर पा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज पवित्र आत्मा की आग में मैंने अपनी और आप सबकी नसीहत के लिए जो ये पाठ हमें परमपिता परमेश्वर ने दिया है, मरकुस की इंजील उसका 2 अध्याय उसके पहले पद से लेकर 12वें पद तक। 4 दोस्त हैं और उनको मालूम हुआ कि यीशु मसीह कफरनहूम में किसी घर में बैठे हुए हैं, प्रचार का कार्य कर रहे हैं या प्रवचन कर रहे हैं। और ये 4 दोस्त, इनके साथ एक ऐसा भी दोस्त है जो कि लकवे का मरीज़ है। और इन 4 दोस्तों ने यीशु मसीह की आश्चर्य कर्मों के बारे में बहुत कुछ जान रखा था, सुन रखा था, और उन्हें विश्वास था कि अगर हम अपने दोस्त को यीशु मसीह के पास ले जाएं तो निश्चित तौर से हमारा दोस्त अपनी बीमारी से, अपनी परेशानी से आज़ाद हो सकेगा, मुक्त हो सकेगा और एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकेगा। और वचन में लिखा कि जब वो एक खाट पर लिटाकर अपने दोस्त को उस कफरनहूम शहर में यीशु मसीह के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा बहुत भारी भीड़ है, और भीड़ इतनी है कि वो लाख प्रयास कर लें लेकिन शायद वो उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। उन्होंने फैसला किया कि हम इस घर की छत को खोल देंगे और फिर छत खोल के हम अपने दोस्त को चरपाई पर लेटे हुए या लिटाए हुए हम उसकी चरपाई को उस घर में उतार देंगे। और ऐसा ही हुआ। और फिर बाकी का वाक्या हमने सुना, हमने पढ़ा और आगे भी हम देखेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि ये घटना एक कफरनहूम शहर में या नगर में हुई, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो निकल कर आती है या जो रोचक बात यहाँ पर निकल कर आती है वो ये है कि इस समय तक यीशु मसीह का एक बहुत घनिष्ठ संबंध इस शहर से हो चुका है। इस नगर से एक गहरा संबंध उनका हो गया था, यहाँ तक कि लोग जो है इस कफरनहूम शहर को एड्रेस करने के लिए कफरनहूम ना कहकर यीशु मसीह का शहर या यीशु मसीह का नगर कहने लगे, या यीशु मसीह का नगर माना जाने लगा। और फिर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो सबसे अधिक सेवकाई यीशु मसीह ने इसी शहर में की, या हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह की सेवा का ये शहर एक केंद्र बन गया। और यहाँ पर यह घटना घटी, और इस घटना के दौरान हम ये पाते हैं कि इस लकवे के मरीज़ के जो साथी थे, जो दोस्त थे, उन मित्रों के विश्वास के द्वारा इस लकवे के मारे हुए व्यक्ति के बचाए जाने का यहाँ पर वर्णन पाया जाता है या जाना जाता है।
और हम मान सकते हैं या इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि शायद अगर ये दोस्त ना होते, अगर ये मित्र ना होते, तो ये लकवे का मरीज कभी भी यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं सकता है। उसकी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं थी, उसके पास इतने संसाधन नहीं थे, या उसके पास कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था कि जो कोई उसको यीशु मसीह के पास पहुंचा सके, ताकि यीशु मसीह उसको इस बीमारी से छुटकारा दिला सके। मेरे प्यारे भाइयों बहन, इस वाक्य को सुनकर, समझकर, जानकर मैं ये कह सकता हूँ कि यदि हमारा कोई दोस्त आज के दिन में, आज के वातावरण में हमारा कोई दोस्त है, हमारा कोई संबंधी है, हमारा कोई मित्र है, हमारा कोई नज़दीकी है, या हमारा कोई परिवार का सदस्य है जो शायद क्रिस्त को नहीं जानता, या क्रिस्त के पास आना नहीं चाहता, या क्रिस्त के साथ संगति नहीं करना चाहता, क्रिस्तीय लोगों के साथ स्तुति, प्रशंसा, आराधना नहीं करना चाहता, या यीशु क्रिस्त की परवाह नहीं करता, या काफ़ी हद तक हम उसको यीशु क्रिस्त का विरोधी पाते हैं, तो अगर इन हालातों के चलते हम अपने आप को किसी मंडली में पाते हैं, किसी कलीसिया में पाते हैं, किसी कलीसिया रूपी विशाल खानदान में अपने आप को पाते हैं, तो मेरी और आपकी ये मसीही सेवा है, या ये क्रिस्तीय सेवा है कि मैं और आप उस भाई को, उस बहन को, उस मित्र को यीशु मसीह के पास लाने का प्रयास करें। अपने साथ आत्मिक संगति में उन परिवारों को, उन भाइयों को, उन बहनों को लाने का प्रयास करें, उनसे आग्रह करें, उनके जीवन या मन परिवर्तन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। और ये बात बिल्कुल अटल सत्य है कि हम किसी मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध मसीह को मानने या अपनाने के लिए बाध्य मैं और आप नहीं कर सकते, उसका नाम लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, उसके साथ संगति करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, उसके चुने हुए लोगों के साथ आराधना करने के लिए मैं और आप बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं और आप प्रयास कर सकते हैं और ऐसे भाई बहन को यीशु मसीह की उपस्थिति में ले आए। ये कलीसियाई सेवा है, ये मेरे और आपकी पारिवारिक सेवा है। मेरे और आपके पड़ोस में, मेरे और आपके सर्किल में जो कि मेरे और आपकी मंडली के सदस्य हैं, अगर मैं और आप उनको इन परिस्थितियों में पाए जाते हैं तो मुझे और आपको पहल करने की आवश्यकता है। मुझे और आपको इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है कि जो विश्वास मैं और आप अपने जीवन में पाते हैं, उस विश्वास में उन भाई बहनों को भी लेकर आएं, उन भाई बहनों को भी मजबूत बनाएं, उन भाई बहनों को भी इस आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करें। क्योंकि मैं और आप जो अभी इस सुसमाचार में घटनाक्रम हमने पढ़ा, यहाँ हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले इस व्यक्ति से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। जैसे यीशु मसीह ने इस लकवे के मरीज को देखा तो यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। और यीशु मसीह के इस स्टेटमेंट के पीछे दो वजह या दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि फलस्तीन देश में ये माना जाता था कि सारी बीमारियां पाप के कारण हमारे शरीर में आती हैं या हमारे जीवन में आती हैं। दूसरी बात, जब तक हमारे जीवन के पाप क्षमा न हो जाएं, तब तक
हम बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते, या हम निरोग नहीं हो सकते, या हम बीमारी से अच्छे नहीं हो सकते। तो ये दो कारण हमें उन लोगों के जीवन में, उन लोगों के व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं, पाए जाते हैं। और यीशु क्रिस्ट के युग में रूढ़िवादी जो विश्वास था, जो ऑर्थोडॉक्स फेथ था, वो यही था कि दुख और पाप में एक बहुत घनिष्ठ संबंध था। अगर मानव के जीवन में दुख है तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं वो पाप से घिरा हुआ है, पाप से उसका रिश्ता है, पाप से उसका संबंध है। कुछ गलत बातें, कुछ गलत कुरीतियां, कुछ गलत भाव उसके जीवन में दिखाई देते हैं। इसलिए ये निश्चित है कि यदि इस पाप में यदि इस रोगी को ये निश्चित ना हो जाए कि उसके पाप क्षमा किए गए हैं, उसके पाप यीशु मसीह के द्वारा क्षमा किए जा रहे हैं, तो बाइबल के अनुसार वो कभी चंगा नहीं हो पाता, कभी चंगा नहीं हो पाता। उसका ये विश्वास है, उसका ये फेथ है। और पिछले रविवार हमने यही बात की थी कि फलस्तीन देश में जो दुष्ट आत्माएं थी, जो लोगों के जीवन में अपना घर बनाती थी, और वो इस बात का नतीजा था कि ये व्यक्ति जो है परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर की सानिध्य से दूर है, उसके जीवन में खाली स्थान है, और इसलिए दुष्ट आत्मा उसके जीवन में घर कर जाती थी, प्रवेश कर जाती थी, और उसको परमेश्वर से या प्रभु से दूर ले जा सकती थी। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर है कि यदि इस रोगी को ये निश्चित ना हो जाता कि उसके पाप क्षमा किए गए हैं, तो वो कभी चंगा ना हो पाता। आज जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, एक आधुनिकीकरण दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, नाना प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी मुझे और आपको आए दिन दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती हैं, मेडिकल के क्षेत्र में दिखाई देती हैं। खासतौर से इन दिनों में जब हम कोविड के दौरान मानवता अपने जीवन को आगे बढ़ा रही है, बहुत से वैक्सीन, बहुत सी दवाइयाँ, नई नई चीज़ें, नए नए रिसर्च किए जा रहे हैं जिससे कि मानव जाति को सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो जब हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, तो यह आधुनिक चिकित्सा विभाग भी इस बात से सहमत है कि मन का शरीर की हालत पर प्रभाव पड़ सकता है, और पड़ता भी है। यदि मनुष्य का मन स्वस्थ नहीं है, सकारात्मक तौर से वो सोचता नहीं है, समझता नहीं है, सकारात्मक तौर से अपने जीवन को यापन नहीं करता है, तो उसका शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता। चाहे कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मेडिसिन्स या वैक्सीन मुझे और आपको उपलब्ध हो जाएं, लेकिन अगर मेरा और आपका जो मन है, जो आत्मा है, जो सोच है, अगर स्वस्थ नहीं, तो उस व्यक्ति का शरीर भी या हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। और आजकल जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हम पा रहे हैं, हम देख रहे हैं मीडिया के द्वारा, चाहे वो प्रिंटिंग मीडिया हो, चाहे वो विजुअल मीडिया हो, हमको बताया जा रहा है, हमको समझाया जा रहा है इस महामारी से पार पाने के लिए जितना हमें शारीरिक तौर से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अपने शरीर को शुद्ध, स्वस्थ, स्वच्छ रखने की ज़रूरत है, उससे कहीं अधिक हमें मानसिक तौर से मजबूत रहने की ज़रूरत है। तमाम मनोचिकित्सक इस बात को बता रहे हैं कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है।
हमें मानसिक तौर से अपने आप को मजबूत रखना है और इस महामारी से लड़ना है, संघर्ष करना है। हर व्यक्ति की ये व्यक्तिगत लड़ाई है, इसमें कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा, नहीं कर सकता, चाहते हुए भी नहीं कर सकता। और इसलिए मानसिक तौर से मजबूत रहने की ज़रूरत है या बनने की आवश्यकता है। और जो सर्वे किया गया या सर्वे किया जा रहा है उसमें यही पाया जा रहा है कि इस सेकंड वेव में जो कैजुअलिटी हुई हैं या जो लोग हमारे घरों से, हमारे परिवारों से, हमारे समाज से, हमारे कॉलोनी से रैलत कर गए, उनमें जो मौत का कारण है उनमें सबसे ज़्यादा भय निकल कर आ रहा है, डर निकल कर आ रहा है कि बहुत से लोग डर गए। अगर परिवार में एक व्यक्ति पॉजिटिव हो गया या पड़ोस में कोई व्यक्ति पॉजिटिव हो गया तो उनको डर सताने लगा, भय सताने लगा कि शायद अब हम भी इस वायरस के शिकार हो जाएंगे। लिहाजा उनको एक हार्ट अटैक होने लगा, उनके हार्ट फेल होने लगे और वो मेरे और आपके बीच से चले गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, शरीर के सामने, शरीर को चलायमान रखने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए, शरीर को निरोग रखने के लिए कितने ही चैलेंजेस क्यों ना आए, लेकिन उससे कहीं अधिक मुझे और आपको अपने मन को, अपनी सोच को, अपनी समझ को सकारात्मक बनाए रखना या पॉजिटिव बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। यह बीमार व्यक्ति जानता था कि वो पापी है। क्योंकि वो पापी है इसलिए उसे इस बात का निश्चय भी था कि वो परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर से दूर है इसलिए आज वो अपने शरीर को इस हालत में पा रहा है, अपने जीवन को इस परिस्थिति में पा रहा है। और चूंकि वो परमेश्वर से दूर है और इसलिए वो बीमार भी, वो निर्बल है, वो अपने आप को कमज़ोर पाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह उसको परमेश्वर की ओर से पापों की क्षमा दे रहा है, पापों की क्षमा उसके जीवन में लाता है। और इस मनुष्य को मालूम हो गया है कि यीशु मसीह की क्षमा के द्वारा अब उसका संबंध परमेश्वर से सही हो गया है, परमेश्वर से अच्छा हो गया है। और आज जिन हालतों से मैं और आप गुजर रहे हैं, जब 4-5 आदमी कहीं अपने आप को पाते हैं तो इस बात का जिक्र हो रहा है, हम पा रहे हैं कि लोग बहुत तेज़ी से अपने आप को परमेश्वर के चरणों में सरेंडर कर रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के संपर्क में ला रहे हैं, परमेश्वर के पास ला रहे हैं। और केवल मसीही लोग नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति अपने अपने ईश्वर, अपने अपने देवता के करीब अपने आप को ला रही है। क्योंकि जिन हालातों से मैं और आप गुजरे हैं, उन हालातों ने इस बात को साबित कर दिया कि दुनिया की कोई भी कमाई हुई शक्ति मुझे और आपको इस महामारी से बचा नहीं सकती। केवल जो बचा सकता है वो हमारा ईश्वर है, हमारा परमेश्वर है, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम अर्चना कर सकते हैं। और जो आत्मिक तौर से अपने धर्म में, अपनी आस्था में, अपने विश्वास में मजबूत पा रहा है, वही इस लड़ाई में सफल हो पा रहा है, वही इस संघर्ष में पार हो पा रहा है। तो ये बात आज मानव जाति स्वीकार कर रही है, अपने आप में, अपने मध्य में इस बात का एहसास हो रहा है कि अब उनका समय आ गया है कि वो अपने परमेश्वर से संबंध को जोड़ें। हम परमेश्वर से अपने संबंध को सही बनाएं और परमेश्वर अब हमारा मित्र बन गया। ये लकवे का मारा हुआ मरीज व्यक्ति, रोगी,
इस बात को स्वीकार कर रहा है कि अब उसका रिश्ता परमेश्वर से सही हो गया है और परमेश्वर अब उसका मित्र बन गया है, इसलिए अब वो अपने आप को स्वस्थ पा रहा है, अपने आप को चंगा पा रहा है, अपने आप को मजबूत पा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वास्तविकता के पीछे उन दोस्तों का बहुत ही सराहनीय योगदान है जिनको ये विश्वास था कि अगर हम अपने दोस्त को यीशु मसीह के पास ले जाएं तो ये हमारा जैसा जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो सकता है, अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकता है, अपनी लाचारी से ये छुटकारा पा सकता है। और ये चारों दोस्त बहुत ही विश्वास के साथ अपने इस बीमार दोस्त को यीशु मसीह के पास लाए और इन मित्रों के, इन दोस्तों के विश्वास के कारण ये रोगी बचाया गया, ये मरीज बचाया गया और आज अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने आप को परमेश्वर के पास पा रहा है। और वर्ष 5 में लिखा हुआ है, हाँ हम में से कोई पढ़े, क्या लिखा है वह? यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जी, थैंक यू वेरी मच। यीशु मसीह उस लकवे के रोगी का विश्वास नहीं देख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उन चारों मित्रों का, उन चारों दोस्तों का विश्वास देख रहे हैं कि उन्होंने विलंब नहीं किया, उन्होंने किसी प्रकार का संदेह नहीं किया और उन्होंने यीशु मसीह की सामर्थ का एहसास, सामर्थ का अनुभव लेने के लिए उन्होंने बिना आगे पीछे सोचे समझे उस व्यक्ति के मकान की छत को खोल दिया, उसके घर की छत को खोल दिया और चरपाई समेत उसे घर में उतार दिया। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि उनका विश्वास देखकर यीशु मसीह से रहा नहीं गया, उनका ईमान देखकर यीशु मसीह शांत नहीं बैठा, यीशु मसीह ने उनको डांटा नहीं। जो नुकसान उस छत को खोलने से हुआ है, उस नुकसान का आंकलन नहीं किया, लेकिन उसके दोस्तों के विश्वास को देखकर उसको चंगा किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उनको जीवन में एक विशेष प्रकार का उत्साहपूर्ण विश्वास दिखाई पड़ता है, उनके जीवन में उत्साहपूर्ण विश्वास दिखाई पड़ता है जिसमें उस समय तक कोई कमी दिखाई नहीं दी, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं, किसी प्रकार का विलंब नहीं दिखाई दिया, जब तक कि उस रोगी मित्र को यीशु के पास उन्होंने पहुंचा नहीं दिया, यीशु के समक्ष ला नहीं दिया, यीशु के सानिध्य में उन्होंने अपने दोस्त को ठहरा नहीं दिया, तब तक वो शांत नहीं बैठे। और फिर हम देखते हैं उनके उत्साहपूर्ण विश्वास के कारण आज उनका दोस्त, उनका मित्र जो है वो स्वस्थ हो गया। और फिर क्या हम इस वाक्य को की गहराई में जाते हैं तो हमें वचन याद आता है या वो वचन लागू होता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य अर्थात यीशु मसीह, जो यीशु मसीह को जान लेता है, यीशु मसीह को पहचान लेता है, यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता है, वो अपनी सारी बीमारियों से, अपनी सारी गलत आदतों से, अपनी सारी गलत कुरीतियों से, अपनी सारी गलत संबंधों से, सहभागिता से, संगतियों से अपने आप को आज़ाद पाता है, अपने आप को स्वतंत्र पाता है। आज भी मेरे और आपके बीच में, मेरे और आपके आस पड़ोस में, मेरे और आपके ख़ानदान में, मेरे और आपके जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं, मेरे और आपके स्टाफ में, उनके जीवन में, उनके परिवारों में ऐसी परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, ऐसी परिस्थितियों के लोग शिकार पाए जाते हैं। हमारे सर्कल में बहुत से भाई बहन पाए जाते हैं जो कि हमारे दोस्त हैं, हमारे संबंधी हैं, हमारे प्रिय लोग हैं, हमारे नज़दीकी लोग हैं, जो कि प्रत्येक दुख सुख में हमारे पास रहते हैं। हम उनको अपने पास पाते हैं, हम उनको अपने नज़दीकी में पाते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे मध्य रहते हैं।
या मैं कहूँ कि ऐसे भाई बहन, ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार, सगे संबंधियों के बिना शायद हमारे सुख दुख अधूरे प्रतीत होते हैं, हमारी खुशियाँ अधूरी प्रतीत होती हैं, हमारी कमजोरियाँ अधूरी प्रतीत होती हैं, हमारे दुख अधूरे प्रतीत होते हैं। हम उनके ऊपर इतने निर्भर हो चुके हैं, हम उनसे इतनी लौ लगाए रहते हैं, इतनी आशा लगाए रहते हैं, इतनी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि मैं और आप उनके बिना रह नहीं सकते। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं पाता हूँ कि उनका मेल मिलाप शायद यीशु मसीह से नहीं है, उनका एनकाउंटर यीशु मसीह से नहीं हुआ है। वो यीशु मसीह की सामर्थ को नहीं जानते, वो यीशु मसीह के पराक्रम को नहीं जानते, वो यीशु मसीह के प्रेम को नहीं जान पाते हैं। और हम पाते हैं कि वो यीशु मसीह के साथ नहीं है। यीशु के ऊपर किसी भी प्रकार का विश्वास उनके जीवन में, उनके परिवारों में दिखाई नहीं पड़ता है। अतः वो विभिन्न प्रकार की कमजोरी में हम उनके जीवनों को पाते हैं, विभिन्न प्रकार की दुर्बलताओं में हम उनके जीवन को पाते हैं, विभिन्न प्रकार की परेशानियों में, अड़चनों में हम उनको पाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रूरत है इस बात की कि सहनशीलता के साथ मुझे और आपको अपने जीवन का कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, मुझे और आपको पहल करने की आवश्यकता है, मुझे और आपको एफर्ट्स करने की आवश्यकता है और उनको यीशु मसीह के साथ, उनको अपने साथ यीशु मसीह के पास लाने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के सानिध्य में, उसकी संगति में, उसकी आत्मा में, उसकी छत्र छाया में उन भाई बहनों को लाने की आवश्यकता है। क्यों? ताकि हमारे उत्साह को देखकर वो बचाए जा सके। जो उत्साह इन चारों मित्रों का यीशु मसीह ने देखा, उस उत्साह के कारण उनका ये साथी, उनका ये पांचवा मित्र बचाया गया, स्वस्थ हो सका, निरोग हो सका, उसके शरीर में सामर्थ्य आ सकी, वो चलने फिरने के योग्य हो सका। और आज उसकी बीमारी, उसकी निर्बलता, उसकी कमजोरी कोसों दूर उसे छोड़कर चली गई है। और अगर मैं और आप ऐसा एफर्ट्स करते हैं, पहल करते हैं, तो मेरे और आपके उत्साह को देखकर बहुत से मेरे और आपके पड़ोसी, बहुत से मेरे और आपके रिश्तेदार, बहुत से मेरे और आपके मित्रगण, बहुत से मेरे और आपके डियर्स बचाए जा सकते हैं। और ये एक अटल सत्य है कि जब तक हम आत्मिक रूप से सही नहीं होंगे, जब तक हम आत्मिक रूप से सही नहीं होंगे, तब तक मैं और आप शारीरिक रूप से भी सही नहीं हो सकते, शारीरिक रूप से भी सही नहीं रह सकते, क्योंकि शरीर का स्वाद तथा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप दोनों का एक अभिन्न रिश्ता है। दोनों मेरे और आपके जीवन में साथ चलते हैं, पर उनका आभास मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। शरीर का स्वास्थ्य तथा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप दोनों का अभिन्न संबंध है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे और आपके जीवन में एक विश्वास का उत्साह उत्पन्न होना, कायम रहना परम आवश्यक है। काश मेरा और आपका जीवन बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए, बहुत से लोगों के गुनाहों से छुड़ौती के लिए, बहुत से लोगों की बुरी आदतों से छुटकारे के लिए, बहुत से लोगों की गलत आदतों से छुटकारे के लिए मैं और आप माध्यम बन सकते हैं, मैं और आप कारण बन सकते हैं। और मेरे और आपके विश्वास को देखकर, मेरे और आपके प्रयास को देखकर, मेरे और आपके एफर्ट्स को देखकर यीशु मसीह बहुत से लोगों को छुटकारा दिला सकता है, बहुत से लोगों को निरोग बना सकता है, बहुत से लोगों को स्वतंत्र कर सकता है, बहुत से लोगों को इस पृथ्वी पर रहने के योग्य बना सकता है। परमेश्वर हम सबको आशीषों से परिपूर्ण करे, आमीन। समय होगा कि कुछ देर हम प्रार्थनाओं में अपने जीवन को लगाएंगे। हम दुआ मांगें।
महान प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़ी स्तुति, प्रशंसा और धन्यवाद के बलि के साथ आपके चरणों में अर्पित होते हैं और धन्यवाद देते हैं सुंदर मौके के लिए, सुंदर लम्हे के लिए जो कि आपके फजल से मिला, और एक ख़ानदान के रूप में हम सब आपकी हुजूरी में आ सके हैं। और एक बार फिर से हम सब एक चित्त से, एक मन से, एक आत्मा से खुदावन आपके नाम की हम तारीफ कर सकते हैं, आपकी शुक्रगुजारी अता कर सकते हैं कि आपने हमारे जीवन को इस योग्य पाया कि हम सब अपने आप को आपके साथ इस धरती पर जीवित पा रहे हैं। और हमारी जीवितता इस बात को साबित कर रही है कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं और आपको हमारे जीवन की और जीवन के तमाम वरदानों की अपने नाम की महिमा के लिए आवश्यकता है। पिता परमेश्वर, इन सारी बातों के लिए दिल से हम आपकी शुक्रगुजारी अता करते हैं और इस विश्वास के साथ आगामी सप्ताह के लिए अपना जीवन, सेवकाई, अपना स्वास्थ्य पूर्णतः आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम सभी भाई बहनों के समर्पण को स्वीकार करें, हमको आशीषित करें, पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमको संपन्न करें, ताकि जो जीवन आपने हमें दिया है, जीवन का एहसास दिया है, उसकी एवजी में हम कितनी भी शुक्रगुजारी हम आपकी अता करें वो बहुत ही कम है। और हमारी शुक्रगुजारी बहुत से भाई बहनों के लिए आशीष का कारण बन सके, बहुत से भाई बहनों के लिए आत्मिक प्रेरणा का कारण बन सके। और पिता परमेश्वर, वो अपनी सारी लापरवाहियों को छोड़कर, अपने सारे हठ धर्मिता को छोड़कर पिता परमेश्वर आपको स्वीकार करने वाले बन सके, आपके नज़दीकी में आने वाले बन सकें, आपका मधुर पवित्र नाम अपने होठों से लेने वाले बन सकें और आपके साथ, आपके छुड़ाए हुए लोगों के साथ खुदावन संगति करने वाले बन सकें। खुदावन, इन सब बातों के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं और एक बार फिर से हम आपके रहम के लिए विशेष तौर से शुक्रगुजार हैं जो कि आप इस वक्त मानव जाति पर बरसाए हुए हैं। लोग अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं और पिता परमेश्वर, भविष्य के लिए भी हम ऐसे रहम की चेष्टा करते हुए अपने जीवन को आगे अग्रसित करते हैं पिता परमेश्वर, कि अगर आपकी इच्छा रहे तो आपका रहम ये दिन प्रतिदिन मानव जाति पर बढ़ता चला जाए और ये मानव जाति इस महामारी से बचाई जा सके और आप पूरी मानव जाति को ऐसा दर्शन दें कि आप इस मानव को जिस रूप में देखना चाहते हैं, इस मानव जाति को अपने अभिप्राय के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए देखना चाहते हैं। आपके अभिषेक के द्वारा, आपके दर्शन के द्वारा लोग लवरेज हो सकें और वैसा ही जीवन जीने की कोशिश कर सकें, अपने जीवन में सर्वोपरि आपको स्थान दे सकें और जो ये सृष्टि, ये प्रकृति आपने हमको दी है, इसका ख्याल रखने वाले बन सकें। हम इस ब्रह्मांड के, हम इस पृथ्वी के मास्टर बनने की कोशिश ना करें, लेकिन इसको पोषित करने के लिए जो वरदान आपने हमको दिए हैं, जो विश्वास आपने हमारे ऊपर जताया है, हम उस दायरे में होते हुए इस पृथ्वी को सुरक्षा दे सकें, इस प्रकृति को सुरक्षा या संरक्षित करने वाले बन सकें। खुदावन, हम अपने देश के तमाम लीडर्स को, अधिकारियों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप इसी तरीके से उनको गाइड करें, आप उनको टच करें, ताकि हमारे देश के नागरिकों के लिए जो कुछ भी उनकी बेहतरी के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के लिए वो सोच रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इस यात्रा में और भी आगे बढ़ने वाले बन सकें। एक बार फिर से उन तमाम चिकित्सा विभाग के तमाम लीडर्स को, अधिकारियों को, डॉक्टर्स को, तमाम स्टाफ्स को आपके हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि दिन और रात अपने जीवन को दांव पर लगाए हुए इस प्रकार के मरीजों की सेवा टहल कर रहे हैं। सबके जीवन को आप सुरक्षा प्रदान करें, उनके परिवारों पर आपकी आशीष बनी रहे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं खासतौर से अपने देश के एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, जबकि परिस्थितियां ऐसी दिखाई दे रही हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान इस शिक्षा विभाग को हुआ है। बच्चों को प्रॉपर तरीके से शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर तौर से उनको प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हालातों के चलते
कि उनका किसी भी प्रकार से उनके साल का, उनकी शिक्षा का नुकसान ना हो। सरकार उनको प्रमोट कर रही है और उसका भविष्य में दिखाई दे रहा है। इस महामारी का भविष्य में दिखाई दे रहा है। तो खुदावन होने दीजिए जिनके हाथों में ये जिम्मेदारी सौंपी है वो भविष्य के लिए भी योजना बनाने वाले बन सकें, ताकि इन परिस्थितियों के चलते जो भविष्य नौजवानों के सामने, छात्र छात्राओं के सामने, छोटे नौनिहाल बच्चों के सामने जो आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको सकारात्मक तौर से लेकर उसको चलाने के लिए पिता परमेश्वर अभी से विचार विमर्श कर सकें, अभी से योजनाएं बन सकें। पिता परमेश्वर आप उन सब की अगुवाई और रहनुमाई करें। प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया में तमाम भाई बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए जो किसी भी कमज़ोरी के शिकार हैं, निर्बलता के शिकार हैं, शायद अभी भी कोरोना वायरस से प्रभावित हैं, उन सभी भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारा विश्वास है कि आप एक पिता और एक दोस्त की हैसियत से उनके जीवन में हैं, उनके साथ हैं। आपने अपने बेशकीमती लहू का बाड़ा उनके चारों तरफ बांध रखा है। भविष्य के लिए भी उनका जीवन, उनकी सेवकाई, उनका स्वास्थ्य हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं, इस विश्वास के साथ कि आप ना तो उनको छोड़ेंगे, ना आप उनको त्यागेंगे। ये आपका वायदा है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने डायसिस के बिशप साहब के लिए, उनके तमाम सहयोगियों के लिए, जबकि आगरा डायसिस को चलाने की चुनौतियां भी इस महामारी की वजह से आई हैं। अभी तक आपने उनको सक्षम बनाया है, उनको रिसोर्सेज प्रदान किए हैं। भविष्य के लिए भी खुदावन हम उनकी सारी योजनाओं को, सारे नॉर्म्स को आपके हाथों में सौंप देते हैं कि आपके ऊपर बड़े मजबूती से विश्वास रखते हुए जो चुनौतियाँ ऑफिस बेरर के सामने आई हैं, उन चुनौतियों का सामना करते हुए आगरा डायसिस की बेहतरी के लिए, विकास के लिए, आगरा डायसिस की स्थिरता के लिए पिता परमेश्वर वो आप में होते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले बन सके। अंत में हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनके पिछले सप्ताह में आपने उनकी वर्षगांठ के रूप में, उनकी वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में आपने उनको आशीषित किया है। बहन नैन्सी के लिए, भाई नवीन क्रिस्टोफर शॉ के लिए, भाई एबेनेजर शॉ के लिए, भाई आयुष पैटरसन थॉमस के लिए, जबकि आज या पिछले सप्ताह में इन भाई बहनों की वर्षगांठ थी। इस अप्स डाउन में आपने उनके जीवन में एक और वर्ष आशीष के तौर पर दिया है, और हमारा विश्वास है कि इस वर्ष का उन्होंने सत्य आत्मा से परिपूर्ण होकर अभिवादन किया है, अभिनंदन कर रहे हैं और बड़े मजबूती के साथ दृढ़ निश्चय कर आने वाले वर्ष में प्रवेश कर सके हैं। इन सब पर आपकी आशीष बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं भाई राजीव पीटर, उनकी पत्नी मिल्का पीटर के लिए, जबकि 8 तारीख को उनका वैवाहिक वर्षगांठ थी। भाई MC डेविड, उनकी पत्नी बहन कोयनी डेविड के लिए, जबकि 11 तारीख को उनकी वर्षगांठ थी। भाई संदीप डैनियल और उनकी पत्नी डॉलिव के लिए, जबकि 12 तारीख को उनकी भी वैवाहिक वर्षगांठ थी। हम इन तीनों कपल्स को आपके हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर आपने इनको आशीषित किया है, वैवाहिक जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन भी आपने इनको प्रदान किया है, और निसंदेह पिछले दिनों में बहुत से अप्स डाउन इनके जीवन में आए होंगे, लेकिन बड़े अद्भुत तरीके से आपने इनको संभाल कर रखा, इनके परिवारजनों को, इनके बच्चों को संभाल कर रखा। भविष्य के लिए इनका जीवन, इनकी सेवकाई और खासतौर से इनका स्वाद हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप इन सब की सुधि लें, निगहबानी चौपानी करें, इनको साक्षात दर्शन से लवरेज करें, ताकि जिस दर्शन के तहत आपने इनको वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ाया है, उस दर्शन में अपने जीवन को खुदावन आप में होते हुए आगे बढ़ाने वाले बन सकें। एक बार फिर से हम सभी भाई बहन एक चीज से, एक मन से, एक आत्मा से अपना जीवन पूर्णतः आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप हमारी विनती को सुने, आपके मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें प्रत्येक क्षमा कर, जैसा हमें अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपके ही हैं, आमीन।
अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, हमारे परिवारजनों के साथ, कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन।